नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमीर। ठीक है, हमीर के बारे में हमने पढ़ लिया। जो मेवाड़ के हम दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध देख रहे हैं उनमें हमने हमीर तक पढ़ लिया था और 2 पार्ट कर लिए थे कंप्लीट। आज हमारा ये कौन सा पार्ट है? 3 नंबर का पार्ट है। इसके बाद में एक पार्ट और आएगा और आपके जो मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है वो हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, उसके बाद में रणथंभौर वाले वो पढ़ेंगे बाकी के। तो आओ हम आज हमीर से आगे का अध्ययन करते हैं। हमीर के बाद में हमीर का एक बेटा था क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह का बेटा लाखा। लाखा से आगे मोकल और मोकल से आगे कौन आएंगे? कुंभा। ठीक है, हमीर के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई जो रावल रतन सिंह थे, रावल शाखा के अंतिम शासक, उनकी 1303 वाले साके में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खान था, उस और नाम भी चेंज कर दिया था, चित्तौड़ का खैराबाद कर दिया था। तो उसने शासन किया था। बाद में वो वहाँ से वापस चला गया और कानड़देव चौहान के भाई मालदेव चौहान, जिसको मूछाला मालदेव के नाम से जाना जाता था, उसको चित्तौड़ का किला सौंपा और खुद भी कहाँ निकल गया? दिल्ली। और उसके बाद में सिसोदा गांव जो कुंभलगढ़ के समीप है, आपके सिसोदा गांव के जो लक्ष्मण सिंह, जो कि अपने 7 पुत्रों के साथ 1303 वाले साके में वीर गति को प्राप्त हुए, उनका पोता था हमीर। उसने आसपास के जो राजपूत शासक थे, जो रावत वगैरह थे बचे कुचे, उनको संगठित किया और चित्तौड़ का जो किला था, जो अपने मेवाड़ के शासन की बागडोर थी, उसको वापस मालदेव के जो उत्तराधिकारी थे उससे छुड़ाकर वापस अपने हाथ में लिया और सिसोदिया वंश की क्या रखी? नींव रखी। कब रखी? 1326 में रखी। और इसलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक वगैरह कहते हैं। ये चीज़ हमने सारी डिटेल से पिछले पार्ट में पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं क्षेत्र सिंह के बारे में। क्षेत्र सिंह जिसे खेता के नाम से भी जाना जाता था। क्षेत्र सिंह खेता। ठीक है, इसका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसके समय दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का शासक था फिरोज तुगलक। इससे पहले हमीर के समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ युद्ध भी हुआ, आपको ध्यान में हो तो। अब इसके समय कौन है? फिरोज तुगलक है। और इसने क्या किया? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्षेत्र सिंह खेता। इसने एक मालवा, इधर एमपी साइड है, मालवा के दिलावर खान गोरी को हराया था। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ, दिलावर खान गोरी को हराया। और एक यहाँ पे बूंदी का नरेश था हाड़ा लाल सिंह, उसके साथ इसकी फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी। इसमें हाड़ा लाल सिंह और क्षेत्र सिंह खेता दोनों ही मारे गए। ठीक है, अब इसका काम इतना ही, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे बीच में है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी ध्यान में रखना। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या है? क्षेत्र सिंह का आगे उत्तराधिकारी है राणा लाखा। ठीक है, इसको लक्ष्य सिंह, राणा लक्ष्य सिंह भी बोलते हैं और राणा लाखा भी बोलते हैं। इसका जो टाइमिंग पीरियड कितना है? 1382 ईस्वी से लेके 1421 ईस्वी तक। तो इनके बारे में हम पहले एक फ्रेश नोट पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक राजस्थान का रफ मैप बना देते हैं। राजस्थान का रफ मैप, ये यहाँ पर हो गया मेवाड़। ठीक है, ये मेवाड़, और इस साइड एमपी में है मालवा। इधर हो गए अपने गुजरात, यहाँ ले लो आप दिल्ली। अब एक चीज़ और बनाएंगे, बाकी में तो इतना ही बनाते हैं, आज तक आपने देखा होगा, समझा तब, है ना। आज हम बनाएंगे यहाँ पर मंडोर। अब मंडोर क्यों बनाया वो भी बताएंगे, आपको स्टोरी सुनाएंगे पूरी, बड़े ही ध्यान से और चाहत से सुनना इसको। ठीक है, अब मंडोर में यहाँ जो राठौड़ों का राज था आपको मालूम है, और यहाँ पर एक था राव चुंडा, राठौड़ चुंडा बोल दो। एक सेकेंड, थोड़ा वापस लिखते हैं। राठौड़ शासक कौन था? चुंडा। ठीक है, चुंडा के एक बेटा था रणमल और एक हंसाबाई। ऐसे बेटे खूब थे। ठीक है ना, राजाओं के 20-20, 30-30 बेटे रहते थे। ये हंसाबाई। इधर ये मेवाड़ है, मेवाड़ पर किसका शासन है? राणा लाखा। और राणा लाखा का बड़ा बेटा, मतलब जो होने वाला उत्तराधिकारी, वो कौन है? इसका नाम भी चुंडा, चुंडा या चूड़ा भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है,
अब हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी कि जो एक चीज और बता दूं आपको, राणा लाखा इज ए लक्की पर्सन। ठीक है, ये बहुत ही लक्की आदमी था। क्यों लक्की था, आप देखते जाना आप कैसे कैसे लक्की है ये। अब राठौड़ चुंडा ने जो उत्तराधिकारी रणमल को घोषित ना करके अपने किसी दूसरे बेटे को घोषित कर दिया, जबकि करना किसको था, रणमल को। क्योंकि उत्तराधिकारी का हकदार उम्र के हिसाब से, है ना, और जन्म क्रम के हिसाब से कौन था, रणमल था। लेकिन रणमल को किसी बात से योग्य न मानकर, कुछ तो बताते हैं कि जो राठौड़ चुंडा था ये अपने किसी रानी से प्रभावित होकर किसी दूसरे बेटे को शासक बना देता है, इसको नहीं बनाता है। चाहे जो भी कारण रहा हो, रणमल को शासक नहीं बनाया। तो रणमल और हंसाबाई बोलते हैं कि ये आ गए राणा लाखा के पास। राणा लाखा ने बोला कि आओ, वेलकम। बोलो क्या दिक्कत हुई, कि भाई ये दिक्कत हुई, हमको राजा नहीं बनाया। कि बोले कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, इधर रह लो। ठीक है, तो यहाँ पर बुला दिया। अब राणा लाखा उस समय, जबकि ये बात है, उस समय काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थे, बहुत ही वृद्ध थे। अब ये शरीर से वृद्ध थे, मन बड़ा चंचल था। इनको मन ही मन हंसाबाई भा गई। ठीक है, तो ये हंसाबाई को पसंद करने लगे। अब पसंद करने लगे तो सीधा तो कैसे बोले रणमल को कि भाई आपकी बहन से हम शादी करना चाहते हैं, इसको हम पसंद करते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन एक बार इनको मौका हाथ लग गया। कैसे हाथ लगा, अब चूंकि ये वृद्ध हैं तो इनका बड़ा बेटा चुंडा या चूड़ा है वो विवाह योग्य है। ठीक है, विवाह की उम्र किसकी है, चुंडा या चूड़ा की। तो रणमल नारियल भेजता है किसके लिए, चुंडा के लिए। किस बात को लेकर, अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव भेजता है इसके पास। अब चूंकि इंसान के जो मन में रहता है वही उसको नजर आता है, तो राणा लाखा ने सोचा, मन ही मन विचारा कि ये किसके लिए आया है, अपने लिए आया है। तो ये बोलते हैं कि भाई अब हमारी भी कोई उम्र है क्या शादी करने की, मजाक में कहकर, और बाद में बोलता कि चलो अब नारियल आ ही गया है तो कर लेते हैं। तो इतने में ही रणमल, ये बहुत होशियार था। ठीक है, इसने इसका वीक पॉइंट है वो पकड़ लिया। ठीक है, वीक पॉइंट क्या था, इसकी हंसाबाई के प्रति आसक्ति। तो इसने कहा कि राणा जी, शादी तो हम कर देंगे हमारी बहन की आपके साथ, ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि आपका बड़ा बेटा चुंडा या चूड़ा है वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा, हंसाबाई से उत्पन्न जो भी संतान होगी वो मेवाड़ की क्या होगी, आगे उत्तराधिकारी। ये बात जब पता चली चुंडा या चूड़ा को, तो गए भाई अपने पापा के पास। बोले कि पापा क्या दिक्कत है, बोले कुछ दिक्कत नहीं है, कि हमें ये सुनने में आया है। तो राणा लाखा कुछ बोले नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम इस शर्त को मानते हैं, हम इस मेवाड़ के उत्तराधिकारी पद के लिए कभी भी अपना हक नहीं जताएंगे, आप हंसाबाई से क्या कर लो, शादी कर लो। ठीक है, तो राणा लाखा पहले ना नुकुर करते हैं और बाद में मान जाते हैं, क्योंकि इनको तो क्या करनी थी, शादी करनी थी बुढ़ापे में, और आखिर इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अब भाई चुंडा या चूड़ा ने इतना बलिदान दिया है, इतना बड़ा त्याग किया है मेवाड़ की राजगद्दी का, तो इनको कुछ तो स्पेशल मिलेगा ना। तो इनको क्या स्पेशल मिला, तो इनको 5 चीज़ें स्पेशल मिली। किसको, चुंडा या चूड़ा को, क्योंकि इसने क्या छोड़ दी, राजगद्दी छोड़ दी। सबसे पहली बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको मेवाड़ की उस समय की सबसे बड़ी जागीर सलूम्बर की जागीर मिली। सलूम्बर की जागीर किसको मिली, चुंडा या चूड़ा को। और क्या मिला इनको, एक इनको मिला कि जो चुंडा है इसके जो भी वंशज होंगे या जो चुंडा है, इनको मेवाड़ की हरावल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हरावल सेना का नेतृत्व करेंगे। हरावल सेना मतलब युद्ध होता है तब जो सेना का सबसे आगे का भाग होता है वो, उस समय ये बहुत ही गर्व की क्या थी, बात थी। ये चीज़ मिली। और क्या मिला कि भाई जो सलूम्बर के रावत होंगे आगे चूड़ा के वंशज, वही राणा का क्या करेंगे, राज तिलक करेंगे। जो भी राणा बनेगा उसका राज तिलक कौन करेंगे, सलूम्बर के रावत अर्थात चुंडा के वंशज। और क्या मिला इनको, और मिला कि जब राणा अब्सेंस रहेंगे यानी अनुपस्थित रहेंगे, किसी कारणवश बाहर गए हुए रहेंगे, तो पीछे शासन कार्य कौन संभालेंगे, सलूम्बर के रावत। और क्या स्पेशल मिला इनको, और स्पेशल ये मिला
कि जब भी कोई नया रूल रेगुलेशन कुछ भी आएगा तो उसमें जो मेवाड़ का जो ठप्पा लगेगा राणा का, उसके साथ में सुलुम्बर के जो रावत होंगे, चुंडा या चूड़ा के वंशज होंगे, उनका भी क्या लगेगा, ठप्पा लगेगा। ये स्पेशल किसको मिला, चुंडा या चूड़ा को। और इनकी क्या हो गई थी, शादी हो गई। अब देखो, आपने स्टोरी सुन ली, ठीक है, पहली बात पता चल गई कि भाई राणा लाखा है वो किस प्रकार लकी थे। तो अब आगे और सुनिए, और क्या क्या हुआ था राणा लाखा के बारे में, है ना। वीडियो क्रॉप किया हुआ है, एकदम चौंकना मत कि वहां से सीधा यहाँ कैसे आ गई, ठीक है। तो राणा लक्ष्य सिंह जो राणा लाखा थे, इन्हीं के समय में उदयपुर में जो जावर नाम की जगह है, वहाँ जावर में चांदी की खान की क्या हुई थी, खोज हुई थी। और राणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इस बंजारे का क्या नाम था, कहीं पर पिछू नाम लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर क्या नाम लिखा हुआ मिलेगा, छित्र नाम लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और क्या हुआ, इनके समय में एक घटना हुई थी, उस घटना को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। घटना ये थी कि यहाँ पर एक बूंदी नाम की क्या है, जगह है, बूंदी है, आप जानते ही हो। और बूंदी का जो किला है, ठीक है, बूंदी का किला, इस किले को कौन जीतना चाहते थे, राणा लाखा, ठीक है। अब राणा लाखा चूंकि इसको जीतना चाहते थे तो इस पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, यहाँ का जो भी शासक होगा, और उसको जीतने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि वो युद्ध है उसको राणा लाखा क्या नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए। अब जीत नहीं पाए तो राणा लाखा ने कह दिया कि भाई हम तो जब तक इसको नहीं जीतेंगे हम तो अंजल त्याग देंगे, हम तो खाना भी नहीं खाएंगे। तो ऐसा कहने पर सबके भाई चिंता हो गई कि भाई राणा जी ऐसे क्या कर रहे हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, जो एक नकली किला बना देते हैं। सबने सूझबूझ से ये कार्य किया कि एक नकली किला बना दो, ठीक है। और इस नकली किले का जो रक्षक है, अब युद्ध करने के लिए भी तो होना चाहिए ना, सीधा ही नकली किला बना के कैसे राणा जी को गिफ्ट करें, इससे तो इनका अहंकार है वो संतुष्टि नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस नकली किले का एक शासक या रक्षक नियुक्त कर दिया। किसको, शासक या रक्षक, जो राणा लाखा की सेना का ही एक आदमी था, ठीक है। इन्हीं की सेना का एक जो था आपके वीर सैनिक, उसका नाम क्या था, कुंभा हाड़ा। कुंभा हाड़ा को बोला कि भाई देख कुंभा, तू हाड़ा भी है, तू बूंदी के उधर से आया हुआ है, उन हाड़ाओं का ही तू क्या है, वंशज है। तो तू इसका क्या बन, शासक बन इस नकली किले का। ये तेरा किला है, हम इसको बूंदी मानते हैं और इसी किले को बूंदी का किला मानते हैं, और तुझे ही उसका शासक मानते हैं, और हम तुझ पर क्या करेंगे, हमला करेंगे, और तू करना इसकी रक्षा। अब सीधी सी बात है कि भाई ये और थोड़े बहुत दे दिए इसको सैनिक, और डमी फाइट करवा दी, इनके युद्ध करवाई, और राणा लाखा जीत गए, जीतने ही थे। हालांकि इसने बहुत ही वीरता से सामना किया, लेकिन कितना टिकता बेचारा। और इस प्रकार से इस नकली किले को किसने जीत लिया, राणा लाखा ने जीत लिया। इसमें इस कुंभा हाड़ा की मौत भी हो जाती है, और इस प्रकार राणा लाखा जी अपने अहंकार को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अब देखो, एक बेचारे आदमी की जान चली गई और इसके साथ कुछ सैनिक भी शहीद हो गए, सिर्फ और सिर्फ इनके अहंकार को लेकर। तो ऐसे थे अपने राणा लाखा जी, समझ गए, ठीक है। तो इसके बाद में इन्होंने अंजल ग्रहण कर लिया और ये बात हुई। इसको हम वापस नोट्स में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को बाहर समझते जाएंगे यहाँ पर पेज में, और नोट्स में पढ़ते जाएंगे। तो आओ नोट्स पर। यह जावर में चांदी की खान वाला देख लिया, पिछोला झील वाला भी देख लिया। और क्या हुआ, लाखा बूंदी दुर्ग को कभी जीत नहीं पाए, नकली किला बनवाया, लेकिन कुंभा हाड़ा ने आसानी से नहीं जीतने दिया, वे शहीद हो गया, ठीक है। ये कहानी थी। एक चीज़ और है, ये बीच में आ गई तो मैंने लिख दी थी यहाँ पे, आप भी इसको ध्यान में रखना कि जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट दोनों ही क्या थे, संस्कृत विद्वान थे। किसके दरबार में, राणा लक्ष्य सिंह और लाखा के दरबार में। और क्या हुआ, इन्हीं के समय में एक घटना हुई थी। क्या घटना हुई, देखो पहले यहाँ से समझो। ये जो छत्र सिंह जो खेता है, इसके समय में दिल्ली का शासक कौन है, फिरोज तुगलक, ठीक है। अब इसका शासनकाल कितना है, 1364 से 1382 ईस्वी तक। तब तो यहाँ पर कौन था, फिरोज तुगलक था। लेकिन ये फिरोज तुगलक इससे आगे भी रहेगा। ये 1382 से 1421 तक इसका शासनकाल है, राणा लाखा का है। और इस समय में भी अभी कौन चल रहा है, फिरोज तुगलक, दिल्ली का जो शासक है वो। लेकिन कुछ ही समय में बाद, जैसे 1382 ईस्वी तक इसका जो शासन शुरू हुआ, और इसी के 6 साल बाद 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
और उसके बाद दिल्ली का शासक कौन बनता है? नासिर महमूद तुगलक। अब हुआ क्या था, 1398 ईस्वी में दिल्ली पर जो तैमूर लंग ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग ने दावा बोल दिया, ठीक है। और युद्ध होता है 1398 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो अपने नासिर महमूद हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उनकी वो शहीद हो जाते हैं, आप कुछ भी मान लो, उनको मौत के घाट उतार देता है जो नासिर महमूद है, इनको परास्त कर देता है, ठीक है। और बुरी तरह से दिल्ली में तबाही मचाता है, दिल्ली को लूटता है। और जाते जाते दिल्ली को अपना जो गुलाम वगैरह जो भी हो उसको बोलते हैं खिज्र खान, खिज्र खान नाम था उसको दिल्ली सौंप देता है। अब खिज्र खान ये वो नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, ये खिज्र खान दूसरा है। और यही खिज्र खान आगे जाकर 1414 ईस्वी में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना करता है और तुगलक वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ठीक है। ये बात थी। और ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है नोट्स में, अच्छे से देखो। ये राठौड़ चुंडा, ये रणमल, हंसाबाई, गुजरात, मालवा, ताकि आप एज इट इज ऐसा बनाओ तो आपके दिमाग में भी एक अच्छा स्ट्रक्चर रहे जो आपको बातों को याद करने में क्या करे, सहायता करे, ठीक है। अगला पेज देखो। ये नासिर महमूद वाली कहानी जो तैमूर जीत जाता है वगैरह, खिज्र खान, सैयद वंश की स्थापना, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये पॉइंट है जो पहले स्टोरी सुनाई ना आपको, लाका का विवाह हंसाबाई से, रणमल की इस शर्त पर कि हंसाबाई का पुत्र मोक्कल भविष्य में मेवाड़ का क्या बनेगा, शासक बनेगा। लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने स्वेच्छा से गद्दी को त्यागा अतः मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनको भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है, बताते हैं कि महाभारत काल में क्या हुआ था। जो वो सत्यवती थी, वो एक मछुआरे की क्या थी, बेटी वगैरह थी। तो बताते हैं जो शांतनु हैं, शांतनु कौन थे, भीष्म पितामह के पिताजी, उनको ये पसंद आ जाती है। तब ये मछुआरा कहता है कि भाई मैं एक ही शर्त पर सत्यवती का विवाह है वो मैं किसके साथ करूँगा, आपके साथ करूँगा कि इससे उत्पन्न होने वाली संतान ही भविष्य में क्या बने, राजा बने, आपकी उत्तराधिकारी हो। तब ये शर्त है, तो ये शर्त इसके पास भी रखी जाती है। इनका जो बेटा होता है जो भीष्म पितामह थे, ठीक है, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह को जब ये बात पता चलती है तब वो क्या कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मैं अपने राजगद्दी पर कभी भी हक नहीं जताऊंगा। तब ये बोलते हैं मछुआरे जो इनके सत्यवती के जो पिता होते हैं, वो कहते हैं कि आप नहीं जताओगे तो क्या हुआ, आपकी संतान हक जताएगी। तो बोले कि मैं आजीवन है वो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी संतान उत्पन्न ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसी इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनको क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता था। भीष्म पितामह के नाम से ये फेमस थे। तब ऐसी प्रतिज्ञा महाभारत के बाद में किसने की थी, ये जो चुंडा है उसने। इसलिए चुंडा को भी मेवाड़ का क्या बोला जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। अब इसने चूंकि ये इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली तो इसको क्या क्या मिला, इसका वर्णन यहाँ पर है कि चुंडा के वंशजों को हरावल का क्या मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। हरावल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिलेगा, ये ऐड कर लेना यहाँ पर। स्लुम्बर नामक सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया। राणा का राज तिलक स्लुम्बर का रावत करेगा, यह चीज भी इसमें शामिल थी। राणा की अनुपस्थिति में स्लुम्बर का रावत शासन देखता था। तो ये चीजें थी, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, अब इतना कार्यक्रम होता है और इसी दौरान बाद में क्या हो जाती है, राणा लाखा जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो मोक्कल छोटा ही रहता है, वो 12 साल का था मात्र, ठीक है। और 1421 में इसने शासन भार भी संभाल लिया, अपने हाथ में ले लिया, मतलब 12 वर्ष की आयु में ले लिया। क्यों, ये तो छोटा ही रहेगा ना। अब बुढ़ापे में शादी की तो बच्चे थोड़े ही बड़े होंगे, तब तक पिताजी तो गुजर जाएंगे। तो वही इनके साथ हुआ, राणा लाखा जी स्वर्गवास हो गए, धाम सिधार गए ये तो। अब उनके बाद में आता है राणा मोक्कल। अब राणा मोक्कल को लेकर क्या क्या होता है वो चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए ये मैप है ही, मैप ले लेते हैं हम आगे, यहाँ पे बना लेते हैं दूसरा मैप, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पर अब राणा लाखा जी गुजर चुके हैं। मेवाड़ का शासन किसके हाथ में है, मोक्कल के हाथ में। अब इसी दौरान एक स्टोरी होती है कि भाई जब राणा लाखा की डेथ हो गई थी तब हंसाबाई ने भी उन्हीं के साथ सती होने का प्रयास किया था। बोले थे कि इनकी चिता पर मैं भी मतलब सती हो जाऊंगी, इन्हीं के साथ भी मैं भी जल जाऊंगी। इसी को सती बोलते हैं। सती मतलब उनकी जो चिता होती है, चिता के साथ उसको भी, उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता है। लेकिन चुंडा ने ऐसा करने से उन्हें रोका था। चुंडा ने कहा कि नहीं राजमाता, ऐसा क्या कर रहे हो आप, अभी मोक्कल है वो क्या है, उम्र में छोटा है। तब बोलते हैं कि जो
रानी थी हंसाबाई, उन वो हमेशा ही चुंडा को संदेह की दृष्टि से देखती थी। तो उसने एक व्यंग्य किया, एक कमेंट किया कि भाई मैं अब यहाँ रहकर क्या करूँगी, मेरा अब क्या है, आपने कौन सी जागीर रखी है मोकल के लिए, कि भाई आपने वचन तो दे दिया, अब वचन का जो पालन कराने वाले जो राजा थे वो चले गए, राणा लाखा जी चले गए, अब हमारा यहाँ पर क्या रहा है, आप हमको निकाल दोगे यहाँ से। ठीक है, उसके कहने का सांकेतिक अर्थ ये था। तो जब उसने ये बात कही तब चुंडा ने कहा कि नहीं राजमाता, ऐसा नहीं है, मोकल तो मेवाड़ का स्वामी है, उसके लिए जो रियासत या जागीर जैसी कोई बात ही नहीं है, वो तो खुद स्वामी है, हम तो क्या हैं, सेवक हैं। ऐसा करके वो बात बोलता है और इसको मनाता है। किसको? हंसाबाई को, कि भाई अभी आपका पुत्र मोकल छोटा है, आप राजमाता हो, आप उनका क्या करो भाई, लालन पालन करो, उनकी संरक्षिका बनो वगैरह वगैरह कह के इसको मनाता है। अब जैसे राणा लाखा की मृत्यु हो गई, अब मोकल 12 साल की उम्र में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठ गया और इसका संरक्षक बन गया इसका मामा, मतलब हंसाबाई का भाई रणमल। अब रणमल क्या करता है, यहाँ पर ये कार्य वगैरह देखना शुरू कर दिया और बताते हैं कि इसी दौरान इसने मंडोर भी जीत लिया। क्या जीत लिया? मंडोर जीत लिया। अब मंडोर जीतने के बाद में वगैरह इसके रणमल के मन में कुछ लालच आ जाता है। वो कहता है कि भाई देखो, यहाँ तक तो मंडोर की सीमा लग रही है, टच हो रही है मेवाड़ के, और यदि मैं कैसे भी करके मोकल की हत्या कर दूं, मोकल को रास्ते से हटा दूं, तो मेवाड़ भी अपना हो जाएगा। और मेवाड़ की सीमा लगती है यहाँ तक, तो अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा एक छत्र राज हो जाएगा यदि मैं मोकल को क्या कर दूं, रास्ते से हटा दूं। तो मोकल इसके रिश्ते में क्या लगता है, भांजा लगता है, इसकी बहन का, हंसाबाई का बेटा है। लेकिन जो राजनीति होती है वो कोई भी रिश्ते नाते नहीं देखती है, उसमें सिर्फ राजगद्दी दिखाई देती है। तब होता क्या है, ऐसा जब इसके मन में ख्याल आता है तो रणमल धीरे धीरे ये मंडोर के आसपास के जो राठौड़ शासक हैं उनको मेवाड़ में भर्ती करना शुरू कर देता है। हालांकि लोग पूछते भी हैं, यहाँ के जो शासक जो छोटे छोटे थे जागीरदार वगैरह, वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो रणमल को। तो बोलते हैं कि मैं शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए मैं इनका सहयोग ले रहा हूँ, ये यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने में हमारी मदद करेंगे, ऐसा बोल के और ये कार्य करता है। हालांकि इसके मन में ये रहता है, ये सोचता है कि मैं धीरे धीरे राठौड़ शासकों को भर्ती करके अब इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ा लूँ और फिर रातों रात गेम पलट कर वो मेवाड़ की सत्ता अपने हाथ में ले लूँगा। तो ऐसा विचार के ये कार्य करता है। और इसी दौरान क्या होता है, जो चुंडा है इसको हंसाबाई हमेशा संदेह की दृष्टि से देखती है कि भाई ये कभी मेवाड़ की सत्ता को हड़प ना ले। और चूंकि चुंडा बहुत ही विश्वास पात्र और इस टाइप का आदमी था, मतलब कि स्वाभिमानी, ठीक है, और बहुत ही वफादार इंसान था, तब वो इस संदेह को झेल नहीं पाया। भाई जिस जो एक इज्जतदार व्यक्ति होता है वो कहीं जाता है और उसको इज्जत नहीं मिलती है तो वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकता नहीं है। तो ऐसा विचार करके चुंडा यहाँ से छोड़कर कहाँ निकल गया, मालवा साइड चला गया। हालांकि इसको निकाला नहीं था, ये स्वेच्छा से ही चला गया। ठीक है, अब पीछे क्या होता है, अब ये चुंडा चला गया और चुंडा के जाने के बाद में इधर मोकल पर लगातार क्या हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, कभी उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये वो। ठीक है, तब इसके मन में तो आई हंसाबाई के एक बार कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, वो तो चला गया फिर भी ये हो रहा है, मतलब दाल में कुछ क्या है, काला है, लेकिन ये फिर भी सोचती है कि ये मेरा क्या है, भाई है। ऐसा करके वो ज़्यादा आगे, अब इस चीज़ को हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब नोट्स में पढ़ो आप। अरे एक मिनट, ये आ गया बीच में, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया। देखो 12 वर्ष की आयु में, अब इसका शासनकाल कितना है, 1421 से 1433। 12 वर्ष की आयु में शासन हाथ में लिया अतः चुंडा है वो संरक्षक बना, लेकिन हंसाबाई चुंडा पर विश्वास नहीं करती थी अतः चुंडा मालवा चला गया। अब चुंडा के जाने के बाद में संरक्षक कौन बनेगा, रणमल बनेगा। एक बार की तो वो बना कि भाई मैं देख रेख करता हूँ इसके, है ना, क्योंकि इनको अधिकार भी तो था, स्लुम्बर की जागीर वगैरह मिली तब, कि भाई आप इनकी देख रेख करना, इनका जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। जब ये यहाँ उपस्थित नहीं हो तब ये बच्चा था तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती थी। लेकिन फिर चुंडा कहाँ चला गया, मालवा चला गया। इसके बाद में अब सारा यहाँ पर संरक्षक के तौर पर रणमल ही देखेगा। ठीक है, इनके समय दिल्ली का शासक कौन था, सैयद मुबारक शाह है, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, सारा शासन रणमल के हाथों में और वह राठौड़ों को भर्ती करता गया। यह फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसी दौरान क्या होता है, एक युद्ध होता है। युद्ध किस किस के बीच में होता है, इसे रामपुरा का युद्ध भी कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं, रामपुरा का युद्ध। कब होता है, 1428 में होता है। किस किस के बीच में होता है,
राणा मोकल और नागौर के फिरोज खान, इनके बीच में होता है। तो राणा मोकल होता है वो फिरोज खान को क्या कर देता है, परास्त कर देता है। तो ये बात है। नागौर में भी उस समय नवाबों का शासन वगैरह हो गया था। अब इसके बीच में थोड़ी बेसिक जानकारी है, वो आप देख लेना। इसके जो राणा मोकल के दरबारी विद्वान थे वो योगेश्वर और भट्ट विष्णु थे। शिल्पी कौन थे, मना, फना, विसल। ये सीधा फैक्ट है, याद रखना है। और क्या क्या किया था राणा मोकल ने? मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवा कर इसका नाम मोकल का सम्मिदेश्वर मंदिर रखा। ये नाम चेंज कर दिया। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर है, वो बनाया नहीं इसने, सिर्फ जीर्णोद्धार मतलब उसकी वापस मरम्मत करवाई और मरम्मत करवा कर उसका नाम रख दिया मोकल का सम्मिदेश्वर मंदिर। और एक लिंग जी के मंदिर के बाहर परकोटा, परकोटा मतलब 4 दीवारी टाइप बना दी उसके। ठीक है। अब देखो, अब इसकी हत्या कैसे होती है मोकल की, आखिर मोकल कब मारा जाता है। ठीक है। अब मोकल की हत्या कैसे होगी इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। अब हुआ क्या था, जैसे ये मोकल है, अब मोकल किसका बेटा है, ऊपर चलो ऊपर चलो, ये यहाँ पर देखो, ये लक्ष्य सिंह लाखा है, इसका बेटा कौन है, मोकल। ठीक है। अब लाखा के भी पीछे कौन है, छेतर सिंह खेता। ठीक है। तो अब लाखा का बेटा हो गया मोकल और लाखा के पिताजी कौन है, खेता। तो ये छेतर सिंह खेता है वो मोकल के क्या हो गए, दादाजी। अब जो दादाजी के पीछे काम किए हुए थे ना, वो मोकल को बर्बाद करेंगे। कैसे? अब देखो, इनके क्या होती थी, राजाओं की एक रानियां होती थी, पटरानियां होती थी, पासवान होती थी, पासवान, पड़दाइतें होती थी, दासियां होती थी। ऐसे इनके बहुत सारे, मतलब रानियां तो नहीं बोल सकते इनको, लेकिन ये ऐसे होती थी। तो रानियां और पटरानियां जो इनके मुख्य रानियां होती थी, इनके अलावा भी इनके जो ये पासवान वगैरह ये महिलाएं थी, दासियां, इनके साथ भी क्या होते थे, इनके संबंध होते थे और इन संबंधों के कारण इनके पुत्र भी उत्पन्न होते थे। लेकिन रानियों और पटरानियों को छोड़कर पासवान, पड़दाइतें और दासियां वगैरह से उत्पन्न पुत्रों को कभी भी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं होता था, चाहे राजा से उत्पन्न सारी की सारी संतानें क्यों ना मारी जाए। ठीक है। यदि जैसे ये राजा है, इसके रानियों से उत्पन्न सारी संतानें मारी गई तो इस राजा के भाई जो हैं, भाई वगैरह हैं, उनके जो बड़े बेटे हैं उनको बना देंगे, लेकिन कभी भी पासवान, पड़दाइतें और दासियों से पैदा हुए पुत्र कभी भी क्या नहीं बनेंगे, राजगद्दी के हकदार नहीं होंगे और कभी भी शासक नहीं बनेंगे। तो हुआ क्या, छेतर सिंह जो खेता था, मोकल के दादाजी, इनके किसी पासवान के साथ क्या थे, संबंध थे। ठीक है। उस पासवान का आगे नाम भी आएगा, कर्मा खातिन नाम से थी एक। तो उससे क्या हुआ था, संतान उत्पन्न हुई। उस संतान का नाम था चाचा और मेरा। क्या नाम था, चाचा और मेरा। ये चाचा और मेरा क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर नोट्स में लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मोकल क्या होता है, मोकल जाता है इस साइड गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण के दौरान, जब मोकल की सेना झीलवाड़ा गुजरात साइड है में पड़ाव डाले हुए थी। भाई गुजरात का अहमद शाह आक्रमण कर रहा था, कब, 1433 ईस्वी में। तो 1433 ईस्वी में गुजरात का अहमद शाह आक्रमण करेगा, तो उस समय ही मोकल की सेना है वो झीलवाड़ा गुजरात साइड अपनी जो पड़ाव है डालकर वहां पर बैठी हुई थी कि भाई हमको भी हमले का क्या देना है, जवाब देना है। तब जो राणा छेत्र सिंह, ये मोकल के दादाजी, इनके किसी पासवान कर्मा खातिन के पुत्रों चाचा वे मेरा, ये जो चाचा वे मेरा थे ना, इन्होंने मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये दादाजी के कांड देखो, इनके अब यहाँ पर दुश्मन बनते हैं। तो इन्होंने चाचा वे मेरा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये चाचा वे मेरा ने किसकी हत्या कर दी थी, मोकल की हत्या कर दी। कब की, 1433 में। इसीलिए तो देखो इसके शासनकाल में 1433 अंतिम डेट है। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर इनकी हो जाती है डेथ। अब राणा मोकल का आगे बेटा कौन है, कुंभा। अब कुंभा को लेकर क्या क्या बातें हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो, राणा लाखा की जब डेथ हुई तब राणा मोकल क्या था, बहुत ही कम उम्र का था। अब चूंकि राणा मोकल की भी ज़्यादा एज नहीं हुई, तब तक किसकी मृत्यु हो गई, मोकल की खुद की मृत्यु हो गई। इसलिए इसका पुत्र जो कुंभा है, वो कुंभा भी कम उम्र में ही राजगद्दी पर बैठेगा। अब देखो, मोकल की रानी कौन थी, कमलावती। मोकल की रानी कौन थी, कमलावती। मतलब जो कुंभा वगैरह हैं, ये संतान वगैरह थे इनके। तो मोकल की एक रानी थी कमलावती ने अहमद शाह के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। भाई बाद में पड़ाव डाला, और पड़ाव डाला हुआ था तब तक चाचा वे मेरा ने मोकल की कर दी थी हत्या।
तो मोकल की हत्या होने के बाद जो मोकल की रानी थी कमलावती, उसने अहमद शाह के साथ युद्ध किया था और कुंभा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। ये बात थी, ठीक है। अब कुंभा को ले आए सुरक्षित स्थान, आगे क्या होता है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे। ये मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे, राव चुंडा, इनके बेटे रणमल, हंसाबाई, राणा लाखा का बेटा चुंडा वगैरह, ये सारा वहाँ पर आपके क्लियर हो गया। तो ये बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आई, मोकल तक। अब मोकल के बाद में एक और कहानी होगी, ठीक है, बारमली वाली वो कहानी होगी कि भाई रणमल को उसकी वो प्रेमिका बारमली की सहायता से कुंभा ने रणमल को मरवा दिया था वगैरह, ठीक है। तो ये बात आगे के पार्ट में आएगी। अब तक इस पार्ट में इतना ही है, ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 में आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ठीक है। धन्यवाद।